अब तुम्हारा क्या पाठ खत्म हो गया? 6 नंबर देखो क्या कह रहा है, छठा पाठ 6 नंबर भारतीय क्या है? भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार क्या है? भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार है ना। अब हम लोग इस पाठ पर चलेंगे, ठीक। अब हम जानेंगे कि संस्कार, सुना, जिस मनुष्य के पास में नहीं है वह पशु है। वह क्या है? पशु है। पशु क्या है? पशु है। पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान। सुना, हर व्यक्ति, हर बच्चे अपने माता पिता से संस्कार सीखते हैं। सुने, किससे संस्कार सीखते हैं? माता पिता से। जैसा माता पिता परिवार के लोग होते हैं उसका सीधा प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है। जान गए हम लोग। अब हम चलेंगे कि हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने वैदिक परंपरा के आधार पर, वैदिक परंपरा के आधार पर, सुना, कई तरह के संस्कार किए हैं, कई तरह के संस्कार किए हैं। उस संस्कार को अभी भी हम मानते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? संस्कार मानते आ रहे हैं। संस्कार 5 है, संस्कार 5 है। कुल संस्कार 16 है। संस्कार 5 है, कुल संस्कार 16 है। अब जानेंगे हम कैसे है। तो जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व 3, शिक्षा में 5, शिक्षा में 5, क्या हो गया रे? 8, बचपन में 6, बचपन में 6, विवाह में 1, 15, सुना, मरणोपंत 1, 16, क्या हो गया? 16। तो कुल संस्कार 16 है। ऐसे संस्कार कितना है? 5। पूछेगा कुल संस्कार कितने हैं? 16। अब देखेंगे कि बीच के युग में लोग संस्कार को भूल गया था, संस्कार को भूल गया। क्यों? तो मध्य युग को हम अंधकार युग कहते हैं। उस युग में हमारे देश पर काफी आक्रमण हुए, आक्रमण हुए। सुना, लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, जंगल में जा करके बसना शुरू कर दिया, जंगल में जा करके बसना शुरू कर दिया। सुना, तो इस सिलसिले में उसका संस्कार भी क्या हो गया? नष्ट हो गया, खत्म हो गया, छूट गया। लेकिन जब आक्रमण की बारी खत्म हो गई तब कुछ ऋषि मुनि, कुछ पढ़े लिखे संत समाज के लोग इस संस्कार को, सुना कि नहीं, बिखेरने के जगह जगह प्रवचन देना शुरू कर दिया, प्रवचन देना शुरू कर दिया। सुना, तो इस प्रवचन को सुन कर लोग कई कर्मकांड को धारण किया, कई कर्मकांड को धारण किया। सुना कि नहीं। और उस वैदिक परंपरा को आज हमारे समाज के बीच में मान्यता मिला हुआ है, मान्यता मिला हुआ, और उसी पर हम लोग जीते हैं, काम करते हैं, जीते हैं, काम करते हैं। ठीक। तो इस पाठ में अब दिया गया है संस्कार के बारे में, ध्यान से सुनोगे। लिखा है, भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्य विद्यते यत जीवने इस समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। लिखा है, भारत में समय समय पर, भारत में समय समय पर अनेक तरह के संस्कार किए जाते हैं, अनेक तरह के संस्कार किए जाते हैं। किस देश में संस्कार किए जाते हैं? भारत देश में। और किसी देश में नहीं। याद रखो, किसी भी देश में संस्कार नहीं किए जाते हैं। संस्कार कहाँ किए जाते हैं? भारत देश, भारत में। कहाँ किए जाते हैं? भारत में। आगे लिखा है, अध संस्कार शब्द सीमितो बैंड रूपस्य पर्यते किंतु संस्कृत रूप निगमिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रच्यते। संस्कार से हमारे पास आप जानेंगे कि गुण आता है। क्या आता है? गुण। और दुर्गुण का नाश होता है, दुर्गुण का नाश होता है। हमारा व्यक्तित्व जगता है, हमारा व्यक्तित्व क्या होता है? जगता है।
सुना कि नहीं? यस। हमारा व्यक्तित्व क्या होता है? जगता है। ठीक, हमें हमेशा संस्कार की ओर चलना चाहिए, संस्कार की ओर चलना चाहिए और उसका सदैव पालन करना चाहिए। अगर संस्कार आपके पास में नहीं है तो आपके पास में कुछ बचा हुआ नहीं है। सुना? यस। झट से लोग आरोप लगा देते हैं, सुना कि नहीं? तरह तरह के बातें कह देते हैं, इसको माता पिता का संस्कार मिला नहीं। सुना? इसका बाप भी बिगड़ा है, बेटा भी क्या है? बिगड़ा। अब सोचो कितना बड़ा कलंक लग गया है ना। तो इस कलंक से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, दूर होना चाहिए, हमारे ऊपर वैसा कलंक का छींटा ना लगे। आगे लिखा है विदेशे निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले लोग, विदेश में निवास करने वाले लोग भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। लिखा है विदेश में निवास करने वाले लोग भी भारतीय संस्कार मनाने के लिए आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भारतीय संस्कार मनाने के लिए आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। अब सोचो अगर विदेश में संस्कार होता वो लोग यहाँ आता? नो सर। कहाँ आ जाते हैं? भारत। किस लिए? संस्कार करने के लिए, मनाने के लिए, लेने के लिए, है ना। चलो भारत से हम कुछ लेंगे। जानोगे कि जब जब कुंभ मेला लगता है उस कुंभ मेला में सुना कि नहीं, पिछले साल 10,000 विदेशी आया था। कितना आया था? 10,000। और वो सब संस्कार यहाँ से ले गया, संस्कार यहाँ से ले गया। अब सोचो हमारे देश में आकर के यहाँ के संस्कार को सीख करके क्या किया? ले गया। कहाँ ले गया? विदेश। अपने अपने देश में। कहाँ ले गया? अपने अपने देश। जान गए हम लोग? आगे लिखा है पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन, इस पाठ में, इस पाठ में तेषां संस्कारां संक्षिप्ता परिचयो महत्वम निरूपितम। इस पाठ में संस्कार के महत्व को बताया गया, महत्व को बताया गया। ठीक, अधिक बोलने से खांसी हो जाती है। देखते हो पढ़ाने में दम लगता है। मास्टर लोग कुंजी का पासपोर्ट लेकर तरातर क्या करता है? खाली लिखाई देता है। याद करोगे? यस। कुंजी का पासपोर्ट से लिखाने का मतलब क्या? उसको पढ़ाने, याद रखो हमेशा, उसको पढ़ाने, वो मोबाइल कुंजिका के सहारे लिखा पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाने लिखाने नहीं आ रहा है। वो तुमको देगा क्या? बल्कि तुमसे क्या कर रहा है? वो ले रहा है ना। हाँ, आगे चलो, इसमें लिखा है आगे देखो क्या है। तो हम हिंदी कहते जाते हैं, ठीक ना, तब कम बोलना पड़ेगा। लिखा है कि भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का विशेष महत्व रहा है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का विशेष महत्व रहा है। जानेंगे हम लोग? लिखा है संस्कार से गुण आता है। संस्कार से क्या होता है? गुण आता है। ठीक, लिखा है कि अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ ऋषि मुनि ने अपना वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा, वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा सुना, इस संस्कार को बनाया है। इस संस्कार को बनाया है। किस द्वारा बनाया है? वैदिक मंत्र के उच्चारण द्वारा। सुना, तुम देखते हो हम लोग एक जगह बैठ करके हवन करते हैं, संस्कार करते हैं ना। देवताओं को आहुति देते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे भावनाओं में भगवान बसते हैं। कह देते हैं पत्थर में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है। और जिस इंसान को, सुना कि नहीं, यह पत्थर का कलेजा है तो उसको पत्थर में पत्थर ही नजर आता है, भगवान नजर आता नहीं है। याद रखो, यही है संस्कार, यही है संस्कार। हमारे भावनाओं में, हमारे रोम रोम में, हमारे कण कण में, हमारे चारों ओर भगवान बसे हुए है ना। आगे लिखा है कि संस्कार हम अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? अभी देखो अयोध्या में, सुना रे, सब तो जानता होगा ही, देखा होगा
हमारे देश के प्रधानमंत्री कई दिन से अनुष्ठान पर हैं और जो है नमक भी नहीं खा रहे हैं, फल पर फलाहारी पर खाली पानी पी के रहते हैं। अब सोचो कि वो मुख्य प्रधान मुख्य जजमान बने हुए हैं और उसमें जो है दिखाया गया काठी से आगी नहीं जलाया जाएगा। सुना? तुम जानोगे नहीं, वो एक विशेष प्रकार की लकड़ी है, उसको घर्षण करके आग उत्पन्न किया जाएगा। सुना? उसको घर्षण करके आग उत्पन्न किया जाएगा। वो दुर्लभ लकड़ी है, दुर्लभ लकड़ी है। वो हमारे क्षेत्र में पाया जाता नहीं है। पहले वो सब पाए जाते थे, अब पाया जाता नहीं है। सुने कि नहीं? तो इस तरह से संस्कार को किया जाएगा, संस्कार को किया जाएगा और भगवान को प्राण प्रतिष्ठा दिए जाएंगे, है ना? यानी उसको विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल बनाने के लिए ऐसा किया गया, ऐसा किया गया है। ठीक, आगे लिखा है कि संस्कार का महत्व हमारे जीवन में अधिक है, हमारे जीवन में अधिक है। ठीक, आगे दिया है कि संस्कार द्वारा हमारे पास सद्गुण का वास होता है, और दुर्गुण का क्या होता है? नाश होता है। उसको हम छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। सुना कि नहीं? क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। आगे लिखा है कि संस्कार में मनुष्य का दोष और गुण। सुना कि नहीं? अच्छा आते हैं और बुरा क्या होता है? चले जाते हैं। बुरा क्या होता है? चले जाते हैं। अब देखो, स्वर समाज में अभी भी हमारे पास में पौराणिक मान्यता लगा हुआ है। हम लोग कहते हैं, सुना कि नहीं, दैन जोगिन है, मंत्रोच्चारण है, भूत है, प्रेत है, कहते हैं ने? लेकिन हमारा विज्ञान इस चीज को पुष्टि करता नहीं है। ठीक, विज्ञान अब हर चीज को परख करके करता है। क्या करता है? परख के करता है ना? कि विज्ञान सत्य की खोज लेता है, खोज लेता है सत्य है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं। सुने ना? अब इसमें दिया है संस्कार प्राय पंच विद्या में कितना है? 5 बताए है ना? यस सर। संस्कार विद्या में कितना है? 5। फिर लिखा है जन पूर्वसु 3 और शिक्षा में नहीं, शैशव में 6 शिक्षा में 5 फिर है विवाह में 1 मरणोपंत 1 इस प्रकार 16 संस्कार हैं। इस प्रकार 16 संस्कार, कुल संस्कार 16 है। कुल संस्कार 16 है। अरे तो संस्कार कितना है? 5 और उसको अलग अलग हम कर दिए, कितना हो गया? 16। अब लिखा है जन्म से पूर्व यानी जब हम जन्म नहीं लिए, माँ के गर्भ में ही थे, तो समय 3 किया जाता है, 3 मंत्र। उसमें पहला गर्भाधान, पुष्पन और सीमांतोनयन। ये 3 कर्म किए जाते हैं जो अब कोई करवाता अपने समाज में नहीं है, केवल ये ब्राह्मण लोग करवाते हैं। कौन करवाते हैं? ब्राह्मण लोग। हमारे यहाँ यह संस्कार छूट चुका है। यह क्या हो चुका है? छूट चुका है। सुना? इस संस्कार में होता क्या था कि बालक वीर पैदा लेते थे। अभिमन्यु का नाम तो लोग सुना होगा। वह कहाँ विद्या पढ़ा था? माँ के गर्भ में। कहाँ पढ़ा था? माँ के गर्भ। अब सोचो, माँ के गर्भ में विद्या पढ़ करके वह जो है कौरवों को छक्का छोड़ा दिया। यस सर। अगर एकाएकी करके लड़ता तो कोई उसको हरा नहीं पाता, लेकिन चौतरफा क्या कर दिया रे? आक्रमण कर दिया। इस कारण वह क्या हो गया? एक मामूली सी बालक, सोचो, बड़े बड़े योद्धा उस पर भारी तब पड़ गया, है ना? एकाएकी लड़ता तो कोई उसके साथ में जीत नहीं पाता। यह है संस्कार, यह है संस्कार। और जिसने चारों तरफ से हमला कर दिया, उसमें संस्कार खत्म हो गया। संस्कार खत्म हो गया, क्योंकि युद्ध में नियम बना था कि एक योद्धा एक ही के साथ युद्ध करेगा, एक योद्धा एक साथ युद्ध। लेकिन वहाँ क्या हो गया, है ना? अब मान लो 10 को हो जाओगे तो एक पर क्या पड़ोगे? भारी। दिक्कत यहाँ इस चीज का है, जानते हम लोग। अब लिखा है अत्र
अत्र मतलब यहाँ गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाधान किया जाता है। गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाधान किया संस्कार किया जाता है। सुना? तो सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग महत्व है। महत्व है। सुने? तो इस तरह से जो है फिर दिया है शैशव में 6, शैशव में 6 लिखा है जात कर्म, पहले जाति का, नामकरण फिर नाम का, निष्परण अनपरण, सुना कि नहीं, कुछ खिलाने पिलाने का, ठीक, छुट्टा कर्म, माथा मुड़वाने का, कर्ण वेदी कान छदवाने का। इस तरह से ये संस्कार होते हैं, इस तरह से ये संस्कार होते हैं। फिर शिक्षा में 5 दिया है, उपनयन, वेदारंभ, केशाकांत, सीमंतोनयन, ये 5 है, ये 5 है। ये संस्कार अब तुम जाओगे तो ये संस्कार भी अब क्या नहीं जाता है। जैसे तुम लोग चले आओ सीधे बैठ करके पढ़ने लगा ना। यस सर। पहले जमाने में क्या होता था, माता पिता गुरु के यहाँ ले जाता था, गुरु के यहाँ ले जाता था, कह दिया करता था कि आज मेरा बच्चा आपके यहाँ आएगा पढ़ने के लिए, तो गुरु उसके लिए खीर बना करके रखते थे। पहले उसको मुंडन संस्कार करवाते थे, सुने कि नहीं, नहलाते थे, नहला करके तब वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा उसको वेद का उच्चारण करवाते थे, तब शिक्षा को क्या करते थे, आरंभ करते। यह परंपराएं थी। लेकिन आपको हम बता चुके हैं यह परंपरा ध्वस्त हो चुकी है। गुरु मर्यादा को छोड़ चुका है। स्कूल में 2 टीचर हो गए, टीचर और फटीचर। क्या हो गए? टीचर और फटीचर। बताए हैं तुम लोग को? यस सर। इन्हें बताए हैं। तुम देखते हो टीचर पढ़ाने के उद्देश्य से आते हैं और फटीचर विद्यालय में लूटने के उद्देश्य से आते हैं, है ना। खिचड़ी योजना द्वारा लूट लेगा तो मोबाइल देखते रहेगा पढ़ाने के नाम पर, आया समय बिताया और चला गया। वो बच्चों को पढ़ाने में रुचि लेता नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? फटीचर। वो टीचर नहीं है, फटीचर। बहाल हुआ लेकिन क्या हुआ? फटीचर। फटीचर है। चल गए हम लोग? कोई दिक्कत? नो। तो इस तरह से उस टीचर पर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ता। जिसको खुद संस्कार नहीं है तो दूसरे का संस्कार क्या देगा? दे सकता है? याद रखो, जिस टीचर के पास में खुद का संस्कार नहीं हो तो दूसरे का संस्कार दे सकता नहीं है। चल गए हम लोग? चलो आगे लिखा गया है, हाँ, किस तरह से जो है गुरु के घर में रह करके बच्चे क्या करते थे? वेद का आरंभ करते थे, पठन पाठन का काम करते थे, ठीक। इसी के अंतर्गत दिया है। अब शिक्षा का अध्ययन तुम देखते हो, शुद्ध वातावरण में बच्चे बैठ जाते थे नीचे में, है ना। यस सर। कोई बेंच डेस्क नहीं हुआ करता था। कहाँ बैठते थे? जमीन पर। जमीन पर। और बैठ करके शुद्ध वातावरण में वो जो है शास्त्र का ज्ञान लेते थे, शास्त्र का ज्ञान लेते थे। वह शिक्षा अब ध्वस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है ना। चलिए अब आगे लिखा है कि गुरु के घर में वेदों का आरंभ किया जाता था। वेदों का आरंभ किया जाता था। सुने, वेदों का क्या कहता था? आरंभ। और सभी बच्चे गुरु के कहे गए कथनानुसार उसका पालन करते थे, उसका नियम का आदर करते थे, उसके नियम का आदर करते थे और उसी राह पर चलने का प्रयास करते थे। सुना कि नहीं? तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चे स्वच्छ वातावरण में शिक्षा क्या करते थे? अध्ययन करते थे, प्राप्त करते थे, ठीक। अब आगे लिखा है, शिक्षा समाप्ति के बाद, यानी जब बच्चे BA MA पास कर जाते थे, BA MA पास कर जाते थे, सुने, उसके योग्यता के बराबर शिक्षा जब प्राप्त कर लेते थे तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। क्या करते थे? यानी उसको कहते हैं विवाह आश्रम। क्या कहते हैं? विवाह संस्कार। क्या कहते हैं? विवाह संस्कार। उस विवाह संस्कार में कई तरह के क्रिया किए जाते हैं, कई तरह के क्रिया किए जाते हैं। तुम लोग आसपास में शादी समारोह का देखा होगा, वर के घर वधू का स्वागत, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत होता है ना। उसके बाद मंडप बनाया जाता है ना, अग्नि स्थापन, है ना। उसके बाद हवन, सिंदूर दान, पानी ग्रहण, लजा होम, सतपदी, ये सब क्रियाएं किए जाते हैं। और अंतिम संस्कार आ गया अंत्येष्टि संस्कार। क्या गया? अंत्येष्टि संस्कार आ गया, ठीक है ना, जो मरणोपंत व्यक्ति देख पाता नहीं है। चल गए हम लोग? इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गई। कल हम लोग नोट करेंगे। पकड़ो, तो लोग निकलो तो धीरे धीरे।
थाना पुस्तक हल्ला चिल्ला चलो ये की ये चुप रहिए निकला है निकला हमरा को शांत दो याद करके सब आया करो, कुछ न कुछ सुनाया करो। सुनाने में कमी करता है सब। प्रयास करो कुछ न कुछ हम याद करें।